नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल अक्सर सरकार की योजनाओं और सुविधाओं को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। वहीं अब इस कड़ी में रामनगर स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय भी शामिल हो चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस खबर के जरिए। रामनगर स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अस्पताल को पिछले साल पीपीपी मोड पर कर दिया था, लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है तब से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर चुकी हैं। वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ की ओर से उपचार करना तो दूर, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो वहीं बुजुर्ग मरीजों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। इतना ही नहीं, मरीजों को दवाई भी बाहर से लिखी जा रही है, तो वहीं लैब में जांच भी नहीं हो रही। साथ ही अल्ट्रासाउंड को लेकर भी मरीजों को 2 से 3 दिन की वेटिंग का इंतजार करना पड़ता है, जबकि कई मरीजों ने बताया कि अस्पताल में लगी सिटी स्कैन की मशीन भी बंद पड़ी है और रात में लाइट जाने के बाद जनरेटर भी शुरू नहीं किया जाता, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई बार स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी आज तक जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसको लेकर जनता अस्पताल को पहले की तरह चलाए जाने की मांग कर रही है। इस दौरान अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा मौजूद है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी बाहर से दवाई मंगाई जा रही है तो इसकी जांच की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर कंपनी के ठेकेदार को आदेश दिए जाएंगे। आँख के लिए आई हूँ, मेरी आँख में 10-12 दिन से दर्द है, उसके लिए आई हूँ। मैंने यहाँ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बस देखा और चेक किया, बोला चश्मा बाहर से ले लेना। मैंने कहा कि मुझे दोहरे की नज़र थोड़ा कमज़ोर है, मेरी दूर का साफ दिखता है मुझे, तो उन्होंने चश्मे का लिख के दिया मुझे नंबर और कहा बाहर मेडिकल से ले लो जाके और दवाइयाँ यहीं पे मिल जाएंगी। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर जो है मैं अपनी अहलिया को पर्दा के मुताबिक लाता हूँ और उस टाइम पे जनवरी का महीना था, तो अब मैं जितनी सेफ्टी चाहता उतनी सेफ्टी में करने का हक है मेरा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है देखभाल अच्छी तरह नहीं हो रही जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में और तमाम जगहों पर है। बहुत दयनीय स्थिति में मैंने देखा कि जहाँ फिजिशियन 3 हुआ करते थे, यहाँ 1 से काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा पब्लिक, जैसे गायनी है, एक यहाँ देख रही है बच्चों की, तो एक वहाँ होनी चाहिए जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ वहाँ गायनी की बहुत ज़रूरत है। और नाइट में जब लाइट जाती है तो ना इनकी जनरेटर की व्यवस्था है ना कुछ है। वो जांच कराते हैं तो सुनते नहीं हैं कि वहाँ बैठो, वहाँ जाओ, बाहर निकलो। और क्या कहते हैं, कोई तबीयत खराब हो रही तो एजेंटी में भी कोई जल्दी से लेना नहीं चाहता। और क्या कहते हैं, हम गुलघट्टी से आए, मुझे चक्कर आ रही है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सुनता ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि बाहर निकलो नहीं करते हैं। देखिए, दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, दवाइयाँ तो अस्पताल में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि बाहर से लिखी जा रही हैं। और अल्ट्रासाउंड भी अभी पिछले महीने कुछ समय पहले तक तो डॉक्टर नहीं थे, पर अभी तो डॉक्टर हैं और करे भी जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड। रामनगर के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हैं। आज हमने रामनगर के सरकारी अस्पताल में यहां उपचार के लिए आने वाले मरीजों से बातचीत की, तो मरीजों ने चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ पर जहां एक और अभद्रता का आरोप लगाया है, तो वहीं कई मरीजों ने कहा है कि अस्पताल में सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, जाँच के नाम पर जाँचें नहीं की जा रही हैं, तो वहीं सिटी स्कैन जो वर्तमान में रामनगर अस्पताल में है वो बंद पड़ा है। अल्ट्रासाउंड को लेकर भी जो है 2-2 दिन की वेटिंग मरीजों को दी जा रही है, जिसको लेकर मरीजों में काफ़ी आक्रोश देखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने रामनगर के एकमात्र सरकारी अस्पताल जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित है, इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाओं को देने के लिए इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था। करीब 2 वर्ष इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर होने जा रहे हैं, लेकिन जब से इस अस्पताल को सरकार ने पीपीपी मोड पर दिया तब से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार ये अस्पताल चर्चाओं में बना हुआ है। कई बार यहाँ स्वास्थ्य
मंत्री ने भी दौरा किया, मरीजों ने उनके सामने भी यहाँ की अव्यवस्थाओं की पोल खोली। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आगे भी जो है मरीजों ने समस्याएं देखी, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह मूक दर्शक बने हुए हैं। मरीजों ने कहा है कि जो बुजुर्ग मरीज यहाँ उपचार के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में उपचार मिलना तो दूर, मरीजों को धक्का दिया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके लेकर मरीज काफ़ी आहत हैं। तो वही मामले में चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने कहा है कि अस्पताल में पर्याप्त दवाई मौजूद है, लेकिन यदि अगर बाजार से दवाई लिखी जा रही है तो इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दुर्व्यवहार की बात है उसको लेकर चिकित्सालय प्रबंधन में जो ठेका प्रताप अस्पताल चल रहा है उसके ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। देखना यह है कि रामनगर के इस पीपी मोड़ पर चल रहे सरकारी अस्पताल में मरीजों को कब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सरकार की जो योजना है वो धरातल पर कब आएंगी, यह सब भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तर।